वृषभ राशि वालों, ये 6 महीने आपके लिए वो पटकथा लिखने वाले हैं जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। ग्रहों का प्लेसमेंट आपको ये बता रही है कि आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपका जीवन काल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन या किसी से मतभेद बने थे, या आपकी कोई प्रॉपर्टी रोक के रखा था, या किसी के साथ में आपके बहुत ज्यादा रिश्ते खराब हो गए थे, या साथ में परिवार के साथ में मनमुटाव होता, या आप संघर्ष पर संघर्ष करते जा रहे थे। जो 6 महीने आप लगातार कोई ना कोई योजना बना रहे थे, उसी योजना में आप फेल हो रहे थे। लेकिन ये 6 महीने, जुलाई से लेकर दिसंबर का महीना, अब आधी साल आपकी बीत गई है, उसको छोड़िएगा। आने वाला ये 6 महीना आपके लिए कहीं ना कहीं एक रामबाण साबित हो सकता है। कुछ ऐसे संकेत आपको मिल सकते हैं जो कि पूरी भरपाई आपको 6 महीने की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, या जो है आपकी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलाने वाले ग्रह आपको अनुकूल रास्ता दिखाते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु, केतु, गुरु और शनि। ये 4 ग्रह सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कुंडली में, और इनका परिवर्तन, इनकी राशि परिवर्तन यह 1-2 दिन में या 30 दिन में या 25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन नहीं करते। यह एक लंबे समय के बाद अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। इसीलिए यह 6 महीने सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। राहु केतु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, शनि भी वक्री हो जाएंगे, और इनके प्रभाव में क्या असर पड़ेगा। गुरु जो कि आपके भाग्य के दाता और पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो इनकी दृष्टियों में क्या चेंज आएगा। दोस्तों, ये समझिएगा और ये 6 महीनों को बड़ी ध्यानपूर्वक अपने जीवन में उतारिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक लगन चार्ट नहीं खोला है, या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी सॉफ्टवेयर पर डालकर अपना चार्ट निकाल लीजिएगा, जिससे मुझे बताने में, आपको समझने में तनक भी देर ना लगे। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को ऑन नहीं किया है, तो कर दीजिएगा। इससे आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिल सके आपकी राशि के बारे में। तो शुरुआत करते हैं शनि से। देखिए, शनि 26 जुलाई दिन रहेगा, 26 जुलाई 2026। इस दिन शनि वक्री हो जाएंगे, और वक्री का मतलब है कि इनकी चाल में तेजी आ जाएगी। कोई ग्रह बहुत धीमी गति से चलता हो और उसकी चाल में गति जब आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव करने में सक्षम भी है और क्षमता भी रखता है। जिस दिन शनि वक्री हो जाएंगे और अपनी दृष्टि राहु पर डालेंगे, तो राहु तो आप जानते ही है, एक माया भी है, और माया के साथ में ये सब कुछ दिलाने वाला ग्रह है। राहु कुंडली के 10वें में होकर शनि की दृष्टि पड़ने से, ठीक है, यह 26 जुलाई का समय रहेगा। शनि वक्री होकर राहु पर दृष्टि डाल देंगे। देखिए, राहु और शनि को ज्योतिष में एक ही पायदान का माना गया है। दोनों एक अलग दृष्टि के ग्रह हैं। ये व्यक्ति की कुंडली में सही पोजीशन पर बैठ जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको एक मिलेनियर बना देंगे, पैसे वाला बना देंगे। हर एक चीज आपके पास होगी, हर चीज की सुविधा आपको दिला सकते हैं। लेकिन कुंडली में अगर इनकी स्थिति कमजोर है, या इन पर किसी पाप ग्रह या इनके मित्र ग्रह या शत्रु ग्रह की दृष्टि बन जाए, तो ये सब कुछ छीन भी लेते हैं, सब चीज से आपको वंचित भी कर देते हैं। ये तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपना लगन चार्ट खोलकर रखिएगा और समझिएगा। तो 26 जुलाई का जैसे ही समय आएगा और शनि की दृष्टि राहु पर होगी, तो यह आपके लिए एक स्वर्ण काल रहेगा। जो बदलाव जो आप चाहते थे, कैरियर से लेके व्यापार में, या मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, राजनीतिक क्षेत्र में जो बदलाव की संभावना आप बना रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, वही संभावनाएं शनि और राहु मिलकर बनाएंगे। और इनका जो है लंबे समय तक वक्री रहना आपके लिए हितकारी रहेगा, नुकसानदायक नहीं रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि बनने से यह आपको बली बन जाएंगे, और दोनों ग्रह एक भाव में आकर आपके कैरियर में एक बूस्ट दे सकते हैं। एक नया रास्ता आपको दिखाई दे सकता है, या आपको कोई राजनीतिक पद प्राप्त हो सकता है। व्यापार में एक दृष्टि अलग से बन के आ सकती है
जो आपके पक्ष में जा सकती है। जो लोग शेयर मार्केट की तरफ से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अत्यंत लाभकारी रहेगा। अब इसके बाद हम बात कर लें गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 को जैसे ही अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के 4th हाउस में आएंगे, तो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो गुरु जैसे ही दूसरे घर में आएंगे, यानी कि आपकी कुंडली के 4थे घर में, तो भूमि से जुड़े कार्य में, मकान से जुड़े कार्य में, पति पत्नी के संबंधों में, शादी के लिए, या घर में कोई नन्ना मुन्ना बच्चा की किलकारियां गूंजना, ये शुभ कार्य रहता है। माता पिता का सुख या आपके परिवार में कोई नया मेहमान जुड़ सकता है, ये गुरु आपको करवाएंगे। क्योंकि गुरु जैसे ही आपके 4th हाउस में आएंगे तो इनकी दृष्टियां भी बदल जाएंगी। गुरु जैसे यहां आएंगे तो 1 2 3 4 5 पहली दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम हाउस रहस्यों से भरा है। 8वां घर जो है रहस्यों के साथ साथ गुण विद्याओं से है और आयु में एक बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। जिन लोगों को खाज, खुजली, फुंसी या हाथ पैरों में दर्द रहता था, वही गुरु की दृष्टि से यहाँ आपके स्वास्थ्य में एक नए रास्ते आपको मिल सकते हैं। दूसरी दृष्टि से दशमेश को देख रहे हैं, दशमेश से दशमेश को देखेंगे तो निश्चित तौर से यह आपके लिए लाभ के संकेत रहेंगे। वैवाहिक जीवन, जिन लोगों की, जो युवा साथियों की शादियों में नहीं हो रही थी, वो अक्टूबर-नवंबर के बाद आपके लिए गुरु बृहस्पति भाग्य का एक नया सितारा बन के आएंगे और उस सितारे से आपके भी सितारे चमकाएंगे। चाहे आप लड़का हो या लड़की, आपकी राशि वृषभ राशि है, दोनों लोगों के लिए यह एक मंगलकारी समय रहेगा और यह अधिक तक आपको बहुत कुछ प्राप्त करवाएगा। अब इसके बाद चलते हैं राहु जो कि 18 महीने का समय लेता है राशि परिवर्तन। अब ये राहु आगे की ओर न जाकर पीछे की ओर जो है आएगा और इनका जो समय रहेगा 5 दिसंबर 2026। दोस्तों, जब राहु आपके दशमेश से निकलकर भाग्येश का सपोर्ट करेंगे तो आप मान लीजिएगा कि आपके अंदर एक नया, जैसे रॉकेट नहीं होता है, रॉकेट लॉन्चर देखा है आपने, उसको जलाने से हवा में जो है रॉकेट जाता है, वही गति आपके लिए बना देंगे। आपके भाग्य में इतना अच्छा एक टर्निंग पॉइंट ला देंगे जिसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जैसे आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, अगर आप पैसा निवेश करते हैं, यहां राहु बैठा होगा 1 2 3 4 5 आपके लगन पर दृष्टि डालेगा। इस घर का स्वामी शुक्र है, शुक्र के साथ में राहु मिलकर आपको मानसिक तनाव से निकालेगा, धन संपदा को बढ़ाएगा और आपकी नई ऊर्जा को साथ में लेकर एक नए रास्ते की ओर आपको ले जाता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, इसके बाद हम बात कर लें केतु। तो केतु अब 5वें घर में आएंगे, वो भी समय रहेगा 5 दिसंबर का। 5 दिसंबर को केतु आपके 5वें घर में बैठ जाएंगे। तो ये 5 दिसंबर को जैसे केतु आएंगे, यहां थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब 5वें घर में केतु जाएंगे तो पिता पुत्र में मतभेद या कोई अचानक थोड़ा लॉस हो सकता है दिसंबर के महीने में। इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखना। तो कोई भी काम आप करें, देख परख कर करें, सावधानी पूर्वक करें, जल्दबाजी से ना करें। ये चीजों पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर से आपको जो है मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी इष्ट देव जो है लक्ष्मी जी है। आप उनकी आराधना करना आपके लिए बहुत ही मंगलकारी रहेगा। तो आप लोगों को सलाह दी जाती है कि आप जितना हो सके लक्ष्मी जी की पूजा किया करें, आपको अत्यंत लाभ की संभावना बनेगी। हो सके तो वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें। ये 6 महीनों के लिए लगभग आपके लिए बहुत कुछ बदल जाएगा और आप बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।